भोजन में राजा का मन नहीं लग रहा है। उसने विचार किया, दूसरे लाख की दूसरी बात थी और भी अतिथि का सत्कार और सम्मान होना चाहिए। आने वाला वैरी है, आने वाला दुश्मन है, फिर भी वो मेरे लिए अतिथि है, तो उसके सत्कार में कभी कमी नहीं पड़नी चाहिए। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को बुला दिया और कह दिया, जाओ दक्षिण के पर्वत से लेकर राजमहल तक का पूरा रास्ता बहुत अच्छी तरह से साफ सुथरा करके रखो। जगह जगह पर बिना वादंत्री लगाओ, जगह जगह पर कोठियों में केशरयुक्त दूध रखो। नामराज के आगमन में, नामराज के स्वागत में कहीं पर कमी नहीं रहनी चाहिए। हमारे अतिथि हमारे घर पर आ रहे हैं, जाओ मेरे आदेश का पालन करो। राजा बोले, तुरंत सैनिक वहां से निकल जाते हैं, काम प्रारंभ हो जाता है। इधर शाम होने आ रही है। राजा ने महारानी और अपनी राजकुमारी पुत्री को बुलाया, समझा दिया उन्हें अच्छी तरह से कि देखिए, अगर मेरे आयुष्य कर्म का धागा मजबूत रहेगा तो कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकेगा, और अगर मेरे आयुष्य की दूरी शाम को टूट रही है तो उसे बचाने में भी कोई समर्थ नहीं हो सकता है। कितना धैर्यशाली, कितना अनुभवी और राजा, और कितना हिम्मत उसके पास में है। महारानी और राजकुमारी को राज दरबार उधर ही राजमहल में रहने के लिए उन्होंने कहा, और राजा ने सोचा मेरा अतिथि आ रहा है, मुझे घर पर बैठकर राजमहल में बैठकर चलना नहीं है, मुझे तो बाहर जाकर उनका स्वागत करना है। उधर से दक्षिण की पर्वत से नागराज बराबर समय पर निकल पड़े। आते आते जैसे ही पर्वत से नीचे आ गए तो देखा, अरे रास्ते के ऊपर फूल बिछाए हुए हैं, जगह जगह पर वीणा है, वादंत्री है, कुटियों में केशरयुक्त दूध रखा हुआ है। नागराज कभी इस कुटी का दूध पी रहे हैं, कभी उस कुटी का दूध पी रहे हैं, और बड़ी मस्ती के साथ वीणा वादंत्री की आवाज के साथ आगे आगे बढ़ते बढ़ते राजमहल के समीप आकर पहुंच रहे हैं। जैसे ही नागराज दक्षिण के पर्वत से नीचे उतर रहे थे, उनके भीतर में वैर की गठान थी। उस वैर की गठान को जैसे वो नीचे उतर गए और राजा का भव्य दिव्य स्वागत देकर और अतिथि सम्मान देकर नागराज के भीतर की वैर की गठान धीरे 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 छूटी छूटी, जहाँ पर राजन आगे आकर खड़े थे, नागराज वहां पर पहुंच गए। भीतर से वैर की गठान वहां पर समाप्त हो गई। राजा ने पूछा, नागराज आपके अतिथि सत्कार में कहीं कमी तो नहीं रही है? नागराज तुरंत गति का प्राणी अपने आंखों से अवभाव से व्यक्त कर रहा है भावना कि नहीं राजन, आपका अतिथि सत्कार देखकर मैं बड़ा खुश हो गया। राजन क्या कह रहा है? नहीं राजा, आप जिस कार्य को संपन्न करने के लिए इतनी दूर से आए हो, उस कार्य को संपन्न कीजिए। और राजा ने सीधा पैर नागराज के सामने रखा। मैं यहाँ की जनता को पूछना चाहता हूँ, प्रवचन में जो उपस्थित है उनको पूछना चाहता हूँ, अगर ये छिपकली ऊपर से नीचे गिर जाए तो क्या हो जाएगा? महाराज जी का प्रवचन एक तरफ और सबका क्या हो जाएगा? आवाज भागना निकलना चालू हो जाएगा। लेकिन हिम्मत देखिए उस राजन की, और कितना धुन का पक्का था वो राजा। नहीं राजराज, आपको क्या करना है, जो कार्य करना है वो पहले संपन्न करो। लेकिन वो तेज जगते का प्राणी नागराज अपने भाव व्यक्त कर रहा है आंखों से, नहीं राजन नहीं, जरूर मेरे भीतर में व्यक्ति गठान थी, लेकिन आपका अतिथि सत्कार देखकर मैं बड़ा खुश हुआ, और मेरे भीतर का जो भी भाव था वो पूर्णतः समाप्त हो। विचार किया, क्या गजब की वो बातें। पहली बात आजमाई तो मुझे मेरी मृत्यु कब कहाँ किस प्रकार होगी पता चला। दूसरी बात जीवन में आजमाई तो क्या हो गया, मृत्यु भी मेरा क्या हो गया, टल गया। ये
अभी आश्चर्यकारी बात, और जैसे राजा ने देखा मैट में से तलवार निकाली, अभी जाकर महारानी और पर पुरुष को मैं क्या करता हूँ, मौत के घाट उतार देता हूँ। राजा ने देखा था महारानी के पास में कोई चिपक कर एक पुरुष बैठा हुआ है, इधर में मृत्यु से लड़ रहा हो, और यहाँ महारानी पर पुरुष के साथ में क्या कर रही है, आओ देखा ना, आओ। राजा ने तुरंत मैट में से तलवार बाहर निकाली, अभी जाकर दोनों को मौत के घाट उतार देता हूँ। जैसे राजमहल की ओर बढ़ रहे हैं, पहला ही कदम राजा ने आगे रखा, तुरंत तीसरे लाख की तीसरी बात राजन के आंखों के सामने आ गई, और वह तीसरी बात क्या थी, वह थी जब भी गुस्सा आए शांत रहना चाहिए, एक्शन की रिएक्शन तुरंत नहीं देनी चाहिए। राजा ने पुनः वह तलवार मैट में रख दी, और दबे पांव धीरे 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 राजमहल के वहां पर पहुंच जाता है, और धीरे से सुन लेता है वार्ता विलाप। और जैसे सुन लिया महारानी, और वह दूसरा पुरुष कोई था, वह थी राजकुमारी। उसने विचार किया, पर अगर मुझे सभा में जाना पड़ेगा, अगर पड़ा तो कैसे दिखूंगी मैं, राजा का वेश परिधान, पुरुष का वेश परिधान कर वह वहां पर माता के सामने वार्तालाप कर रही थी, माता को धीरज दे रही थी। जैसे राजा महारानी और राजकुमारी के सामने उपस्थित हो जाता है, राजा के आंखों से गंगा जमुना सरस्वती राजा ने विचार किया, अगर उस विद्वान की तीसरे लाख की तीसरी बात में नहीं मान लेता, तो आज महारानी और एक राजकुमारी भी जीवन से हाथ धो बैठी, और जिंदगी भर मुझे पश्चाताप के सिवा कुछ भी सामने हाथ में नहीं रहता। अब पछताए क्या, जब चिड़िया चुग गई पेट, ऐसी सामने परिस्थिति आ जाती। लेकिन धन्यवाद है उस ज्ञानी विद्वान और बुजुर्ग अनुभवी व्यक्ति को, जिसने 3 लाख की 3 बातें मुझे बताई, कैसे भले के, लेकिन पूर्णतः इतना बड़ा लाभ मुझे प्राप्त हो गया। आखिर वह राजा महारानी और राजकुमारी आनंद के साथ प्रजा को जब वार्ता सुनाई पड़ी, प्रजा को जब मालूम पड़ा, सभी और आनंद का, उत्साह का, जल्लोत्साह का वातावरण वहां पर तैयार हुआ। बंधुओं, एक छोटे सा दृष्टांत एक कहानी है। हमारे जीवन में 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात है, अगर जीवन में रोग राई बीमारियों से दूर रहना है, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयत्न करो। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में देवी देवताओं के विमान आकाश में घूमते रहते हैं। अगर कोई साधक आत्मा साधना आराधना कर रहा है और ऊपर से तथास्तु हो गया, तो घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। बच्चे स्कूल के, कॉलेज के स्टूडेंट्स जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, ये अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो कहते हैं दिन भर की 3 घंटे की पढ़ाई एक और सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में की भी 1 घंटे की पढ़ाई एक और मानी जाती है। जल्दी सोना, जल्दी उठना निरोगी रहने की निशानी हुआ करती है। वातावरण में प्योर ऑक्सीजन ब्रह्म मुहूर्त के समय में होता है। घर का, परिवार का, बाहर का क्लाइमेट एकदम शांत होता है। ऐसे शांत क्लाइमेट में साधना करो, आराधना करो, कुछ पढ़ाई करो, तो जल्दी से जल्दी वो कैप्चर हो जाती है। तो इसलिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। दूसरी शिक्षा क्या बताएगी, अतिथि देवो भव। भारतीय संस्कृति है कि अतिथि देवो भव, यानी जो भी अतिथि आता है, अतिथि जिसके आने की कोई तिथि नहीं होती है, उसका नाम है अतिथि। और उस अतिथि का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो वैरी हो, चाहे वो दुश्मन हो। अरे कोई गरीब भी आपके यहाँ पर कुछ मांगने के लिए आता है, तो कुछ भाई ऐसे भी बोल देते हैं, भैया आगे की दुकान जाओ, आगे का घर देखो, आगे का घर देखो। वो आता है भिखारी भी आपको शिक्षा देने के लिए। क्या शिक्षा देता है, अरे भैया मैंने पहले के जन्म में कुछ दान पुण्य नहीं किया, इसलिए मेरे हाथ में क्या आ गई, कटोरी आ गई, इसलिए मैं
इसलिए जो भी धन कमाते हैं उसका कुछ ना कुछ परसेंट जिस समाज में हम बड़े होते हैं, आगे बढ़ते हैं, उस समाज व्यवस्था के लिए, धार्मिक कार्य के लिए, शैक्षणिक कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए दो, जहाँ पर आवश्यकता है वहां पर देना, यानी सत्पात्र दान कहलाता है। और तीसरी बात है, जब भी बोलोगे तो मीठा बोलना है, थोड़ा बोलो, मीठा बोलो और अच्छा बोलो। कम बोलो, सच बोलो, झूठ कभी भी मत बोलो। कहती है ये जिनवानी, पहले तोल के फिर बोलो। कम बोलो, सच बोलो। कम बोलने से झगड़े अनर्थ कर जाते हैं, सच बोलने से टेंशन लेने की नौबत नहीं आती है, और मीठा बोलने से बहुत सारे काम हमारे हो जाते हैं। लेकिन वो मीठा ऐसा न हो, मुंह में राम बगल में छुरी, कामा पोता मामा, ऐसा नहीं है। प्रकृति ने हमें जबान दी है, जबान सॉफ्ट है, तो हमेशा बोलते समय में अच्छा बोलो, पिचकारी बोलो, पिचकारी बोलो, मधुर बोलो। दुश्मन के दोस्त बन जाएंगे, वैरी भी आपके सगे साथी बन जाएंगे। तो निश्चित ये तीन बातें अपने जीवन में आजमाइए।